मक्खी नगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम डमरूपुर था। उस गांव में मटरू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। मटरू अपने गांव में सबसे गरीब आदमी था, जिसकी वजह से सब मटरू का मजाक उड़ाते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मटरू के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो सभी गांव वालों को अपना गुलाम बना लेता है। पकड़ के दिखा। रुक जा, अभी पकड़ कर दिखाती हूँ तुझे। सोनम, जरा मुझे तो पकड़ के दिखा। दोस्तों, मुझे भी अपने साथ खिला लो। अगर तू हमारे साथ खेलेगा तो पैसा कौन कमाएगा? वैसे भी तेरे घर में बहुत गरीबी है, इसलिए तू खेलने के बजाय पैसे कमा। हाँ, बिरजू ठीक कह रहा है। वैसे भी हम सबके घर वालों ने तेरे साथ खेलने से मना कर दिया है। तुम लोगों को नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, लेकिन मेरी गरीबी का मजाक क्यों बना रहे हो? गरीबी की आरती नहीं उतारी जाती, उसका तो मजाक ही बनाया जाता है। सभी दोस्त मटरू का मजाक बना देते हैं। मटरू रोते रोते जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। हे भगवान, तूने मुझे ही गरीब क्यों बनाया? हर कोई आकर मेरा मजाक बना देता है। मटरू चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। चलते चलते अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कितना दर्द हो रहा है, यहाँ आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। बचाओ, कोई है इस जंगल में? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। कितना दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो एक बोलने वाली मधुमक्खी है। लेकिन ये यहाँ इस जंगल में क्या कर रही है, और वो भी इस हालत में? हे भले इंसान, मेरी मदद करो। मेरे पैर में बहुत गंभीर चोट लगी हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी चोट का इलाज कर दो। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मधु है और मैं परीलोक से गलती से यहाँ आ गई हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी मधु सेना दे दूंगी जो तुम्हारी मदद करेगी। अच्छा, तब तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मटरू बिना कुछ सोचे समझे उस मधुमक्खी की सेवा करता है और उसके पैरों में पट्टी करता है। कुछ ही दिनों में मधुमक्खी ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भले इंसान, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी मधुसेना कहाँ है? हे मेरी मधुसेना, तुम सब यहाँ आ जाओ। मधुमक्खी के इतना कहते ही ढेर सारी मधुमक्खियों का झुंड वहाँ आ जाता है। झुंड देखकर मटरू काफी डर जाता है। अरे वाह, इतनी सारी मधुमक्खियाँ! लगता है अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम इससे जो कहोगे, ये मधुसेना तुम्हें वो सामान लाकर दे देगी। जी मालकिन, हम सब ऐसा ही करेंगे। मधुमक्खी मटरू को बिना सोचे विचारे मधुसेना देकर वहाँ से चली जाती है। तुम लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया था ना, अभी तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। ए मेरी मधुसेना, यहाँ जितने भी लड़के खेल रहे हैं उन सबको काट लो। जी मालिक। चलो बहनों, इन सब को काट काट कर सुझा दो। मधुसेना बिना कोई समय गवाए सबको काटने लगती है। हाय राम, बचाओ, कोई बचाओ, जान बचानी है तो भाग लो। बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ हमें। देखते ही देखते मधुमक्खियाँ सबके चेहरे सुझा देती हैं। मुझे तो मटरू पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतनी नीच हरकत कर सकता है। काका, वो ये सब मधुसेना की आड़ में कर रहा है।
कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो मधुसेना उसे काट काट कर सुझा देती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। जाओ मेरी मधुसेना, सेठ के पास जितने भी पैसे हैं उन सबको मेरे पास लेकर आ जाओ, और अगर सेठ आनाकानी करे तो उसका मुंह सुझा देना। जो हुकुम आका। बंदर मामा पहन पजामा, बंदर मामा पहन पजामा। हमला करो। अरे अरे, ये इतनी सारी मक्खियाँ कहाँ से आ गई? बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। सेठ, हमें अपने पैसे दे दे, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम पिद्दी सी मक्खियों से डरता नहीं हूँ। चलो भागो यहाँ से, भाग भाग। हमला करो इस कंजूस सेठ पर। मधुसेना सेठ पर हमला कर देती है और देखते ही देखते पूरे शरीर को सुझा देती है। मटरू अपनी सेना का गलत उपयोग करने लगा था। वो आते जाते किसी से भी पैसे लूटता था और उसे परेशान करता था। बहुत हो गया इस मटरू के बच्चे का, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन काका, हम करेंगे क्या? उसकी वो मधुसेना बहुत खतरनाक है। उसका इलाज है मेरे पास, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी गांव वाले मटरू के खिलाफ योजना बनाते हैं। एक हफ्ते बाद मटरू के बच्चे, पिद्दी सेना साथ में लेकर चलने से कोई अमीर नहीं बन जाता, समझा तू? शायद तू भूल गया है कि तेरा पिछली बार क्या हाल किया था। अभी रुक, तुझे मजा चखाता हूँ। जाओ मधुसेना, इसे जान से मार दो। जो आज्ञा मालिक। आओ आओ, आज तुम्हें भी देख लूंगा। मधुसेना बड़ी तेज रफ्तार से बिरजू के पास जाती है और जैसे ही मच्छरदानी में घुसती है, बिरजू तुरंत मच्छरदानी को चारों तरफ से बंद कर देता है और सभी मधुमक्खियाँ उसके अंदर फंस जाती हैं। बचाओ! बचाओ! कोई हमें बचाओ! हमें बाहर निकालो! पहले इस मटरू की पिटाई तो कर दे। मारो उसे, मारो मारो। ये ले, और ले, और मारो इसे, मारो मारो। ये ले, तेरी वजह से मेरा चेहरा सूज गया है। ये ले और मारो। बचाओ, कोई बचाओ, मधुसेना बचाओ मुझे। भाड़ में गई तेरी मधुसेना, और मारो इसे, मारो। गांव वाले मटरू को खूब मारते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपको कुछ बड़ा मिल जाए तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड ही हमसे गलत काम करवाता है, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।